ओके तो मेरे भाइयों आज की वीडियो बड़ी ज्यादा जबरदस्त है उन मेरे सारे भाइयों के लिए जो मेरे भाई टेलीकॉम से रिलेटेड न्यूज सुनना पसंद करते हैं। तो भाई आप सबके लिए मैं फिर से लेके हाजिर हो चुका हूं। टेलीकॉम से लेके सारी न्यूज आपको दे डालूंगा। वीडियो में बने रहना। फटाफट न्यूज को स्टार्ट करते हैं। ओके तो भाइयों पहले सबसे आपको मैं पूछना चाहता हूं कि आपको पता है कि जियो के और एयरटेल के 5G के ऊपर कितने कस्टमर हैं। ठीक है, आप 5G एयरटेल या फिर जियो का यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो भी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ओके तो भाई जी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जियो के पास 191 मिलियन 5G कस्टमर हैं और एयरटेल के पास 135 मिलियन 5G कस्टमर हैं। एयरटेल के मुकाबले जियो जो है वो आगे निकल जाता है। लगभग एयरटेल के मुकाबले जियो के पास 56 मिलियन ज्यादा 5G कस्टमर हैं। भाई जी ये 5G कस्टमर ऐसे मतलब के ऊपर ऊपर से इन्होंने काउंट किए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट इनके पास अभी भी जियो के पास 191 मिलियन 5G ग्राहक हैं। ये काउंट कैसे कर रहे हैं, जैसे कि कोई बंदा अगर उसने एक बार भी इनका 5G नेटवर्क यूज किया तो उसको इन्होंने काउंट कर लिया 191 मिलियन के अंदर। हो सकता है उसने शहर में जाके एक बार 5G यूज किया हो, जब वो मतलब कि रेगुलर तो वो गांव में रहता है, गांव में वो 4G यूज करता है तो एक्टिव नहीं है, मतलब एक्टिव डेटा नहीं है। ये डेटा वो डेटा है किसी ने अगर एक बार भी इनका 5G नेटवर्क यूज किया होगा तो इन्होंने 5G के ऊपर उसको काउंट कर लिया। बाकी अगली खबर भाई जी वोडाफोन आइडिया की तरफ से निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया की तरफ से काफी बड़ी खुशखबरी हमारे सामने निकल के आ रही है। सो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वोडाफोन आइडिया ने पिछले दिनों मुंबई, चंडीगढ़ एंड पटना में अपना 5G लॉन्च किया था। बट अब काफी बड़ी खबर निकल के आ रही है कि इन्होंने अपना 5G दिल्ली के अंदर भी लॉन्च कर दिया है। और जो दिल्ली के अंदर इन्होंने अपना 5G लॉन्च किया है वो नॉन स्टैंडअलोन 5G है। स्टैंडअलोन 5G नहीं है जियो की तरह। बट वीआई बता रहा है कि हमारा जो 5G है वो एयरटेल से थोड़ा हटके है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एरिक्सन के साथ पार्टनरशिप की है। सो उनकी मदद से ही इन्होंने 5G रोल आउट किया है और इन्होंने एआई का सहारा भी लिया है। सो इन्होंने सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेटवर्क का सहारा लिया है, मतलब कि एआई का सहारा लिया है। सो एआई की मदद से ये अपने कस्टमरों को बेटर एक्सपीरियंस दे सकते हैं। और वोडाफोन आइडिया बोल रहा है कि अगस्त तक 17 सर्कलों में हम अपना 5G रोल आउट और करने वाले हैं। सो इतना डिले इसीलिए हो रहा है क्योंकि भाई जी कंपनी ऐसे हालातों में नहीं है कि ये एकदम से सभी जगह पे पूरे इंडिया में लॉन्च कर दे, इसीलिए धीरे धीरे करके लॉन्च कर रही है। और इतना नहीं है, एरिक्सन ये मत समझना कि भाई अभी अभी इन्होंने इसके साथ पार्टनरशिप की है। सो इनके ये गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं। सो गैजेट इन्होंने 5G के अंदर ही नहीं इस्तेमाल किए हैं, इन्होंने 4G के अंदर भी इस्तेमाल किए। 2024 में इन्होंने अपने 4G को अपग्रेड करने के लिए एरिक्सन का सहारा लिया था, एरिक्सन के गैजेट ही इस्तेमाल किए थे। अब जो 5G लॉन्च ये कर रहे हैं ये भी एरिक्सन के साथ ही मिलके ये अपना 5G भी लॉन्च कर रहे हैं। और ये बता रहे हैं, और गवर्नमेंट ने भी पिछले दिनों बोला था सारी टेलीकॉम कंपनियों को कि जो गैजेट वगैरह आपने टावर के ऊपर इस्तेमाल किए हैं जो चाइनीज है उसको उतार दो और एरिक्सन, सोनी जैसे इन कंपनियों को या फिर अपने खुद के बनाए हुए जो गैजेट है वो इस्तेमाल करो। तो वीआई ने मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट की सुनी है। सो ये जितने भी आगे टावर लगाएंगे अपना 5G अपग्रेड करेंगे सो एरिक्सन के साथ करेंगे, जो कि गवर्नमेंट भी यही चाहती है। सो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है, क्योंकि हो सकता है गवर्नमेंट बोल रही है कि चाइना अगर मतलब कि भारत के साथ कोई हल्ला करे तो वो अपना चाइनीस जो डिवाइसेस है उनके साथ मिलके हमें नुकसान कर सकता है, इसीलिए हम उनके गैजेट ही इस्तेमाल ना कर रहे। और बताया जा रहा है कि दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी यार दिल्ली जो सिटी है, सो राजधानी है यार पंजाब की, तो इतना बड़ा जो शहर होते हुए भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे
VI के 5G के ऊपर लगभग 450 MBPS की स्पीड देखने को मिल रही है। और ये बता रहे हैं कि मुंबई के अंदर 17% लोग हमारा 5G यूज करने लग गए हैं। और इतना नहीं है, ये बोल रहे हैं कि 299 का रिचार्ज करो, बाकी टेलीकॉम कंपनी से हमारा सस्ता है 5G, 299 का रिचार्ज करो, अनलिमिटेड 5G चलाओ। अनलिमिटेड नहीं है, 300 GB है। बाकी आप बताना आप एक्साइटेड हो या नहीं हो VI के 5G को लेके। अगली खबर की बात करें, अगली खबर एयरटेल की तरफ से निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि एयरटेल ने अपना एक AI फ्रॉड डिटेक्शन जो सिस्टम लॉन्च कर दिया है, जो कि आपको फ्रॉड होने से बचाएगा। कहने का मतलब इन्होंने पहले अपने जैसे आपको कॉल वगैरह आती थी, अगर आपने एयरटेल का सिम इस्तेमाल किया था, अगर आपको कॉल वगैरह आएगी, SMS आएंगे, वो भी फ्रॉड वाले आएंगे, तो एयरटेल पहले उनको रोक लेता था, आपकी तरफ पहुंचने नहीं देता था। अगर पहुंच जाते थे तो आपको एक अलर्ट भेजा जाता था एयरटेल की तरफ से कि ये फ्रॉड कॉल है, आपको नहीं उठानी है। वो आपकी मर्जी है, आपने उठानी नहीं उठानी है। अब इन्होंने इसको अपने पूरे नेटवर्क के अंदर अप्लाई कर दिया है। सो ये जो अप्लाई किया है, अगर आप एयरटेल के मतलब के नेटवर्क के अंदर हो, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, या फिर आप कोई भी और अदर कोई ऐप यूज कर रहे हो, वेबसाइट यूज कर रहे हो, तो अगर आपके मतलब कोई अटैक करना चाहेगा, जैसे कि वायरस आपको अटैक करना चाहेगा तो उसको, या फिर कोई फ्रॉड करना चाहेगा तो आपको ये प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, इनका जो AI फ्रॉड डिटेक्शन है आपको बता भी देगा और प्रोटेक्ट भी करेगा। और ये जो फैसिलिटी है फिलहाल के लिए हरियाणा में लॉन्च की है। आगे जाके ये पूरे आगे जाके जो पूरे इंडिया के अंदर लॉन्च करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है एयरटेल की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि ये ओनली मोबाइल नेटवर्क के अंदर ही नहीं सीमित है, जो हमारा मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी इस्तेमाल कर रहा है या एयर फाइबर भी इस्तेमाल कर रहा है, उनमें भी आपको ये AI फ्रॉड डिटेक्शन वाला सिस्टम देखने को मिलेगा। बाकी अगली खबर की बात करें, अगली खबर भाई जी BSNL की तरफ से निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि BSNL ने अपने 800 से ज्यादा एम्प्लॉयज का ट्रांसफर कर दिया है। और क्यों कर दिया है? क्योंकि बेटर अपनी कंपनी को बनाने के लिए। साथ में ये बता रहे हैं कि हमारे कंपनी के अंदर 20,000 पक्के एम्प्लॉयज हैं और 30,000 कच्चे एम्प्लॉयज हैं। ठीक है जी, तो एम्प्लॉयज कच्चे का मतलब ये है कि कंपनी जब चाहे उनको हटा सकती है, उनकी तनख्वाह भी कम होती है। जो पक्के होते हैं उनको ये इतनी जल्दी हटा नहीं सकती हैं, उनकी तनख्वाह वगैरह भी ज़्यादा होती है। और यार आपको क्या लगता है कि ये घटाने बढ़ाने से, एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र करने से क्या BSNL आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है? सो आज क्या है, टेलीकॉम डे है। सो आज ही मेरे को लगता है कि धरना प्रदर्शन करना था इन्होंने, BSNL के एम्प्लॉयज़ ने। सो जो धरना प्रदर्शन कर रहे होंगे उनका ही ये इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया होगा, मेरे को लगता है। बाकी आपकी राय है क्या है, मेरे को कमेंट में जरूर बताना। तो अगली खबर की बात करें, अगली खबर भाई जी सारी टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से निकल के आ रही है। जियो, VI और एयरटेल, BSNL सारी कंपनियों की तरफ से निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि सारी टेलीकॉम कंपनियां 2026 के अंदर अपना ARPU काफी बढ़ाना चाहती हैं। कहां पे? गांव क्षेत्र में, विलेजेस एरिया में। जैसे कि ये अब बता रहे हैं कि 25 से लेके 30 रुपए हमें अभी मुनाफा हो रहा है एक बंदे से। और जैसे जैसे ये बोल रहे हैं कि हम अपना नेटवर्क एक्सपेंड कर रहे हैं, गांव के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, 4G भी लॉन्च कर रहे हैं, 5G भी लॉन्च कर रहे हैं, और लोग रिचार्ज भी करवा रहे हैं और ग्राहक बढ़ भी रहे हैं, इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग आदी हो रहे हैं, कहने का मतलब। और ये बोल रहे हैं कि जो 2026 के अंत तक जो 25 से 30 रुपए हम एवरेज रेवेन्यू पर यूजर हमें मिल रहा है। सो हम उम्मीद लगाए हुए हैं, हमें उम्मीद है कि ये 25 से 30 रुपए से बढ़ के 225 या 230 हो जाएंगे। ये कहां पे होंगे? ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, विलेजेस एरिया के अंदर, गांव एरिया के अंदर।
बहुत ही जोर लगाया हुआ है सारी टेलीकॉम कंपनियों में, बहुत ही जोर लगा के रखा है सारी टेलीकॉम कंपनियों ने कि एवरेज रेवेन्यू 55 से लेके 60% तक, और हम इंक्रीज मतलब कि शुद्ध जो मुनाफा है हम कमाना चाहते हैं वो भी ओनली ग्रामीण क्षेत्रों से। ठीक है जी। सो ये सारी खबरें टेलीकॉम इंडस्ट्री से निकल के आ रही थी। आपको इनमें से कौन सी न्यूज अच्छी लगी मेरे को कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। टेल द टाइम, स्माइलिंग। जय हिंद जी।